मैं आपका दोस्त, भाई, सर जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। सफलता विद सहदेव सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप इंग्लिश सीखने में, पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे, और यदि आप चाहते हैं कि हम मन से सर क्वेश्चन आंसर लिखें, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन इंग्लिश, तो यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। तो देखो बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है इंग्लिश में, तो वह होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो इसे समझने से पहले एक बात बताओ, जो संसार है इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो सर, एक लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, शादी हुई होगी, उसके बाद दूल्हा ने दुल्हन को समझा होगा, दुल्हन ने दूल्हे को समझा होगा, दुल्हन की कुछ शर्तें होगी, दूल्हे की कुछ शर्तें होगी, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट मीन्स समझौता हुआ होगा, ठीक है। जैसे दुल्हन कहेगी, यदि तुम एक टाइम एक लिपस्टिक लाओगे तो हम आपको एक टाइम खाना देंगे, यदि आप लिपस्टिक के साथ पाउडर भी लाओगे तो दो टाइम खाना मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो चीजें डिसऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी से हम रिलेट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो हमें समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, फिर इनके बीच में एग्रीमेंट क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे रसगुल्ले, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट को हम दो भागों में बांटेंगे, एक होगा आपका सिंगुलर एंड एक होगा आपका प्लूरल। सिंगुलर है क्या, सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं, हीरो है, ठीक है। हीरो है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हीरो जैसा फिल्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हीरो हीरोइन, ठीक है। तो यह वही, और इसके लाने अपन ने दो पार्टों में बांट दो, फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। तो देखो बेटा, सिंगुलर हो का, तो सिंगुलर दुनिया की कोई भी एक चीज, सब्जेक्ट होने को दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है, बट वी हैव 6 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अपने पास 6 मेन सब्जेक्ट होते हैं, इनका यूज सबसे ज्यादा इंग्लिश में होता है। तो सिंगुलर क्या है? तो सर, दुनिया की कोई भी एक चीज, एक रसगुल्ला, एक जलेबी, एक टेबल, एक रील, एक इंस्टा आईडी, एक फेसबुक, एक यूट्यूब चैनल, कुछ भी जो एक है, सिंगल है, तो वह क्या है बेटा? सिंगुलर। इसके लाने हिंदी में अपन क्या कहते हैं? एक वचन। इसके लाने आप क्या कहते हैं बेटा? एक वचन, ठीक है। तो यदि आपके लाने कोनो लड़का जा रहा हो तो अपन बोला था ना, एक देख वो लड़का जा रहा हो, वो जा रहा हो, वो जा रहा हो, वो नहीं जा रहा, ठीक है। ही इज गोइंग। इंग्लिश में उसके लाने क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। कोई बच्ची जाती है तो बोल बा जा रही, बा जा रही, बा नहीं जा रही, ठीक है। उसके लाने क्या बोलेंगे? वह के लाने, उसके लाने क्या बोले बेटा? सी बोले। ऐसे जब हाथी, देख 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 हाथी जा रहा हो, वो जा रहा हो, वो जा रहा हो, वो नहीं जा रहा हो, इट इज गोइंग। यानी इसका जो प्रयोग होता है बेटा, वो किसी जानवरों के लाने, ठीक है, और किसके लिए? निर्जीव चीजों के लिए होता है, ठीक है। तो पाजी, वाह वाह जा रही, वाह जा रही, पाजी ना, इट इज गोइंग, इट इज गोइंग, ठीक है। तो जो इट का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चे, वह किस लिए होता है? निर्जीव चीजों के लिए। हाथी घोड़ा, ठीक है, निर्जीव, हाथी घोड़ा निर्जीव नहीं है, बट जैसे बस हो गई, कार हो गई, ठीक है, वो चीज, एक चीज कोई है तो उसके लिए काय का प्रयोग करेंगे हम? इट का, उसके नाम की जगह। और जानवर, ठीक है, कोई हाथी, ठीक है, पशु पक्षी कोई भी जा रहा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे बेटा? इट बोलेंगे, ठीक है। और जा बात बिल्कुल निश्चित है, सत्य है, सर्वथा सत्य है कि जो जितने सब्जेक्ट हैं यह सिंगुलर में ही काउंट होंगे, ठीक है, यह सिंगुलर में ही काउंट होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। एक ही बात बेटा, जो प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल, ठीक है। तो चाहे आप हो, चाहे तुम हो, चाहे मतलब बहुत सारे जने हों, जिसके रंग तुम बैठे या फिर आप लोग बैठे, उसके लाने क्या बोलते बेटा? यू बोलते। क्या बोलते हैं? यू। इसके साथ जैसे हम है, मैं हूं, अकेला हूं, तो उसके लाने तो आई है, लेकिन हमारे संगम में और लोग मिलाना है, और बच्चे, हम, ठीक है, तो उसके लाने बोलते बेटा बी। तो बी, अगर बहुत सारे हैं भी, कैसे बेटा? बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसके लाने बोलते हैं क्या? दे बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ बेटा यह हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में गिने जाते हैं और यह हमेशा कार में गिने जाते बेटा प्लूरल सब्जेक्ट में। लेकिन जो छतर बितर मचा देते हैं ना इंग्लिश में, वह होता है आई। वह क्या होता है बेटा? आई, क्योंकि आई के साथ कभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है और कभी क्या आती है बेटा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यह बात आपको
आगे समझ आए। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। यदि कोई सर लड़का है तो उसके लिए हम ही बोलेंगे, यदि कोई लड़की है उसके लिए सी बोलेंगे, कोई जानवर है, ठीक है, निर्जीव कोई चीज है उसके लिए हम इट बोलेंगे। यदि कोई से बोल तुम, आप, ठीक है, तो उसके लाने एक ही वर्ड है, दैट इज यू। ठीक है भाई, क्या है बेटा? यू। जैसे बोल रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम, इंग्लिश में बोल रहे हैं आपको हम, ठीक है, तो उसके लाने का बोलो बेटा बी। हिंदी में जैसे बे और उन है, ठीक है, तो उनके इंग्लिश, हिंदी में बोलो बे, इंग्लिश में बोलेंगे अपन खिलाने का दे। और बेटा इसके लाने आप याद रखना, इसके लिए याद रखना ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में काउंट होता है, दोनों में काउंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना, यानी इंग्लिश के दूल्हे के बारे में जाना, अब दुल्हन के बारे में जानते। ठीक है, तो देखो यार, जो वर्ब होती है मेरे दोस्त, मेरे बेटा, वह मेनली कितने पार्टों में बटी होती है? 3 पार्टों में गुरुजी। एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक होती गुरुजी मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो यार देखो, इनके लाने तो अपन एक एक करके पढ़ दी। ठीक है, इनका एक एक यूज पढ़ा जाता है और दैट विल बी वेरी इजी। ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा आसान होती, इनके लिए हम एक एक पढ़े। ठीक है, इतने में किसी बच्चे ने कोई लोड रखता है बताओ मैडम। ठीक है, और एक बात, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। ठीक है, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको समस्या का समाधान तुरंत करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इनको समझना है। मेन वर्ब, गुरुजी मेन वर्ब होती क्या है? तो देख मेरे दोस्त, मेरे बच्चा, मेन वर्ब जो अपन काम करते हैं ना दैनिक जीवन में यार, मतलब आदमी हर समय काम ही तो करता है ना। ठीक है, हंसना, बोलना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना तो काम ही तो कर रहा हूं। ठीक है, आप देख रहे हो काम ही तो कर रहे हो ना। तो हिंदी की वो चीजें, वो शब्द जिनकी लास्ट में ना आता है, ठीक है, तो दैट आर मेन वर्ब। ठीक है, वह क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है दोस्त, वह क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो यार देखो, अगर आपको इंग्लिश में कोई चीज याद करनी है ना, ठीक है, कोनो भी अगर बात याद करना है, रटने हैं इंग्लिश में कुछ बेटा, तो आपको यह रटना है। ठीक है, कि जैसे पढ़ाना, पढ़ाना की पहली फॉर्म टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, जैसे बेटा आपकी बहुत सारी, जैसे चाहना, ठीक है, वांट, वांटेड, वांटेड। ठीक है, यह देखो। ठीक है, जैसे लिखना है तो लिखने की पहली फॉर्म बेटा राइट, सेकंड रॉट, और थर्ड कौन सी? रिटर्न, और जाबाज सुनो। ठीक है, एक ही ना ने कहते बेटा अपन कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, और जा रटना नहीं पड़ा तो इसमें क्या हो बेटा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देती जब चौथी फॉर्म बन जाए। चौथी फॉर्म तो नहीं कही जाती बेटा उस फॉर्म में, बट इंग्लिश की लाने सरल बनाने के लिए इसको चौथी फॉर्म, और इसको बेटा कौन सी फॉर्म? 5वीं फॉर्म। ठीक है, आई बात समझने के लिए गुरुजी 5वीं कैसी बात ज्यादा याद नहीं करना। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस और वीएस जोड़े तो का बन जाता बेटा 5वीं फॉर्म बनती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, आगे गुरुजी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होते हैं? एज हो गई, एम हो गई, आर हो गई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। चाहे मेन वर्ब की पहली फॉर्म क्या में बेटा? चाहे का क्या में? डू। ठीक है, आप यह एक ही बात होती। ठीक है, ऐसे मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या में? यहाँ पर बेटा का क्या में? डज। एक ही बात कह रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हैव हो गई, हैज हो गई, डिड हो गई, वॉज हो गई, वर हो गई, और का हो गई बेटा? हेड हो गई। इंग्लिश में इतना ही हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, इंग्लिश में बेटा इतनी ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इनकी संख्या निश्चित है। ठीक है, और इनके लाने बेटा एक एक करके पढ़े। ठीक है, अब गुरुजी इसमें याद क्या ना, घी बताओ, घी। ठीक है, घी का है तो घी बेटा जो है कि मेन वर्ब की जो टेलीफॉर्म होते है ना, प्यारे, लाडले। ठीक है, बा कैसी होते हैं? प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट के लाने बांटो तो ना बांटो तो सिंगुलर में, और का है बेटा? प्लूरल। ऐसे इनके लाने। ठीक है, और जो की 5वीं फॉर्म होते मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते बेटा, एस एस या आई एस, तो बा कैसी बन जाते गुरुजी? सिंगुलर बन जाती है। कैसी बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। बात बेटा आपको याद रखनी है, घी है, घी है बेटा, चुरो चुरा घी है जो। ठीक है, जो घी है इसको। ठीक है, कौन भी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस एस आई जोड़ दे तो बेटा वह कैसी होती है? सिंगुलर होती है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। ठीक है, और जी आपके लाने जितने अपने आवश्यकता अनुसार आप याद कर सकते हो। ठीक है, मेनली यदि आप 9th से
10th इवन 12th तक के स्टूडेंट है तो आप मेनली 100 से 150 के बीच में आप मेन वर्ब याद कर रहे हैं, रटे मत, ठीक है। यू डोंट नीड टू क्रैम एनीथिंग, ठीक है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप लिखेंगे उसके लिए डेली पढ़ेंगे, ऐसे डेली बेसिस पर आप इनको क्या कर सकते बेटा, याद कर सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर एंड प्लूरल दो टाइप में बांटेंगे, ठीक है, कि सिंगुलर मेन वर्ब क्या होती हैं और प्लूरल मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होती, फिर उनके बाद बेटा हम उनका क्या कर देंगे, एग्रीमेंट, ठीक है, फिर हो जाएगा एग्रीमेंट, फिर बस इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यार बेटा, अपन ने सब्जेक्ट समझ गए, अपन वर्ब समझ गए, ठीक है। अब अपन एग्रीमेंट की बारी है, दूल्हा दुल्हन समझ गए, दुल्हन काय खिलाने समझ गई, दूल्हा खिलाने। अब बेटा इनके एग्रीमेंट हुज्जे, समझौता हुज्जे, ठीक है, क्या होगा, समझौता होगा, वही वाला समझौता होगा कि यदि एक लिपस्टिक लाओगे तो एक टाइम खाना मिलेगा और लिपस्टिक के साथ अदर चीजें लाओगे तो फिर अनलिमिटेड खाना खाइए, ठीक है। तो देखो यार बेटा, सब्जेक्ट खिलाने अपन ने दो पार्टों में बांट दिया था, ठीक है, एक था सिंगुलर, एक था आपका कौन सा, प्लूरल, ठीक है, ही सी इट और दुनिया की कोई भी एक चीज, ठीक है। एस का मतलब है एक वचन, पी का मतलब है बहुवचन, ठीक है। तो यह बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट थे, ठीक है। एक ही बात जो प्लूरल में आते बेटा वह होता है आपका बी, दे, यू और एक से ज्यादा दुनिया की कोनो भी चीज, एक से ज्यादा, ठीक है, 2 चेयर, 3 चेयर, ठीक है, 2 से ज्यादा रील, 3 से ज्यादा फेसबुक आईडी, तो ये सब कायम में आ जाता, मतलब एक से ज्यादा तो चीज क्या होगी तुम्हारी प्लूरल, ठीक है। तो ये चीजें बेटा अपन ने पढ़ी। इसके बाद अपन ने वर्ब भी देखी कि यार देखो गुरुजी, जो इज होता है और डज होता है और हैज होता है और क्या होता है आपका वर्ब होता है, तो ये जो ये वर्ब होते हैं ना, ठीक है, जो ये बेटा वर्ब होती हैं ये काय में आते हैं, सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं, जी क्या कहलाते हैं, आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाती है, ठीक है। चाहे हम डच के में, चाहे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म के हैं बेटा, फिफ्थ फॉर्म के हैं, ठीक है, बात एक ही समझिए, ठीक है। ऐसे चाहे हम डू के में, चाहे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म के में, फर्स्ट फॉर्म, बात एक ही कहलानी, ठीक है। ऐसे देखो यार बेटा, जो में प्लूरल वर्ब होते हैं तो आर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू और हैव और कौन सी बेटा वर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है, कि जो वर्ब होते हैं जो अपन ने पढ़ी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, उनके लाने अपन ने दो पार्टों में बांटा। कौन से पार्टों में गुरुजी, एक सिंगुलर और एक कौन सा तुम्हारा प्लूरल, ठीक है, कि एज हो गई, डज हो गई, हैज हो गई और का हो गई तुम्हारी वर्स हो गई, ठीक है। जे हमेशा कैसी वर्ब कहलानी, सिंगुलर, ठीक है, और जो तुम्हारी क्या हो गई, आर हो गई, डू या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और हैव हो गई और बेटा तुम्हारी क्या हो गई, वर हो गई, ये कहलाता तुम्हारी कैसी प्लूरल। अब देखो इतनी बात तो समझा तो ना, चीजें बराबरी में चलो। दोस्ती भी यदि आपकी किसी से है, ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ उससे मिलता होगा, आपके जरूर उससे लक्षण मिलते हो, ठीक है, ऐसी चीजें बराबरी हुई है। इसे एग्रीमेंट बेटा बस होगा, ठीक है, एग्रीमेंट जो होगा, घी जो है बेटा, घी का है क्या, देखो जो लिखी है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर तुम्हारी का हो गई वर्ब, और जो बेटा जे लिखी है ना, ठीक है, तो जे आपके का हो गए प्लूरल सब्जेक्ट होगा और जे तुम्हारे का हो गए प्लूरल वर्ब हो गए, ठीक है। तो साफ शुद्ध मुद्दा की बात जा है, ठीक है, कि जहां हिया है, सिया है, एटा है, ये चीजें पढ़ ली एक एक पढ़, ठीक है, आप, ठीक है, जैसे अपन पढ़ दी कि हम कहें बेटा इस टेंस में जय मार साहित्य लग तुम गुरु इसको एम कहां पे यार एक भी पढ़ लेना, दुनिया भर को, जिंदगी भर को इंग्लिश को कर ले, दूर कर ले, ठीक है। तो हिया है, सिया है, एटा है, कोनो भी चीज एक हुज्जो तो जवाब बिल्कुल सत्य है, सर्वदा सत्य है बेटा, 100% सत्य है कि एजा है, डजा है, हेजा है या फिर काया है, बोझा है। आई बात समझ में कि नहीं आई। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा बी आंग है, हीरो, ठीक है, डी हुज्जे, दे हुज्जे, यू हुज्जे, कौन चीज एक से ज्यादा हुज्जे तो एक संग आ रहा है, डुआ है, हेबा है या फिर बेटा काया है, बरा है, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। और बेटा आई की लक्षण तक हो आप, ठीक है, आई ऐसा है मतलब बहुत चुरकट आदमी यार, आई खुद अपनी एक बिल्कुल बिल्कुल आई के संग गेम लगा था, जब बात बिल्कुल 100% बेटा का है, सत्य है, ठीक है। और देखो एक बात समझ लो, देखो इतने जो बोझ है ना, तो बोझ की लाइन देखो, बोझ लगा तो तुम्हारे काय के संगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के संगे, ठीक है, लेकिन एक ही संगे बोझ लग रहा हो। आई बात समझ में कि नहीं आई।
जो डू है बेटा वो लगा था काय के संगे, प्लूरल सब्जेक्ट के संगे, तो देखो वो काय के साथ लग रहा हो तुम्हारा आई के साथ, तो ई से कहा था ना मैंने, ठीक है, कि जो आई होता है तो बेटा क्या करता है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, ठीक है। तो इसके लाने आप याद रखेंगे कि आई के साथ एम आएगा, हैव आएगा, वॉज आएगा, ठीक है, और बेटा क्या आएगा, हेड आएगा, और क्या आएगा, डू आएगा। हेड तो इवन इसके साथ भी आएगा और किसके साथ आएगा बेटा, इसके साथ ही आएगा, ठीक है। तो जो बेटा घी है जो अपन ने पढ़ा है ना, तो इसके लाने आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अपन ने दूध था, दूध के लाने बेटा अपन ने जमाया, उससे आपका मक्खन बना, मक्खन से बेटा घी निकला, और घी के लिए जो चुराया है ना, तो बेटा वह ए निकला, क्या निकला, ए निकला। और यदि आप इसको याद रखते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए जीवन में कभी जब बात ना रखना पड़ेगी कि सेठ के संग का, गुरु जी का, ठीक है, आईबीडीयू के संग का, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बार याद करो, ठीक है। तो आप इसके आगे जो भी अपन ग्रामर के रूल पढ़ेंगे, जो भी आगे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीजें लगेंगी, और यही यदि आपने समझ ली तो आपके लिए बार बार नहीं रखना पड़ेगी, ठीक है। तो यदि वीडियो से आपको कुछ बच्चा सीखने को मिला हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यहाँ पर यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। और आपके लिए इंग्लिश बहुत ही मजेदार तरीका से और बहुत ही आसानी से आपको पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश से आपको डरने की जरूरत नहीं। तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, तो आप हमको कमेंट करें, ठीक है, हम आपका डाउट क्लियर कर दें, ठीक है मेरे दोस्त।